देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम समय बचा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में है और इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी में जुट गई है। सरकार अब जनता को लुभाने के लिए बड़े और अहम फैसले लेने लगी है। अब सरकार जनता के हर दर्द को समझेगी और उनके जरूरतों पर ध्यान देगी। कैबिनेट बैठक पर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में 2 फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक पर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज 2 फैसले लिए गए हैं। आइए इन अहम फैसलों के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है। दूसरा यह है कि 7,210 करोड़ रुपए की इकोट मिशन मॉड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी दे दी गई। लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। कागज रहित अदालतों के लिए ई फाइलिंग और ई भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा संग्रहित करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी अदालत परिसरों में 4,400 ई सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब तक इस योजना के तहत 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे, मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे, उसी का ही एक्सटेंशन है। अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिक गरीब और जरूरतमंद महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें। उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान के साथ केंद्रीय योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में पीएम मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 और 9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G10 शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइप्रस स्थित बेरहांडा लिमिटेड से सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में 29 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी। बीजेपी की ओर से तय की गई रणनीति के मुताबिक पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी ने चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए AB की 3 ग्रुप बना लिए हैं। ग्रुप B सभी कार्यक्रमों की निगरानी करेगा। इसी तरह ग्रुप A सभी सांगठनिक कार्यक्रमों और जनसभाओं के अलावा स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेगा। साथ ही सत्ता विरोधी लहर को पहचानने और उसे ठीक करने के उपाय भी सुझाएगा। बीजेपी की ओर से जमीन पर काम करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नेता सुनिश्चित करें कि हर जगह बीजेपी का झंडा लहराए।